हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है जो लोग इटली में आना चाहते हैं, इटली के बारे में जानना चाहते हैं कि इटली के डेयरी फार्म में रहने की क्या व्यवस्था होती है और खाना पीना कैसा रहता है इटली में। वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ये देखो भाई, यहाँ पे कुत्ता सो रहा है। काला कुत्ता है, ब्लैक टाइगर। ब्लैक टाइगर बोलते हैं हम इसको। इटली में डेयरी फार्म में जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे कुत्ते तो आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि कुत्तों को रखना पड़ता है। थोड़ा बहुत कुछ चोरी चकारी हो जाती है तो उसके लिए। ये जो सामने आप कंटेनर देख रहे हैं, लोहे का बना हुआ है सारा का सारा। इसके ऊपर टीन शेड लगा हुआ है और इसके अंदर भी एक सनमाइका लगी है और उसके बीच में लकड़ी की फट्टी लगी हुई है। ऐसे कुछ करके फोम फार्म लगा के इसको सेट किया हुआ है ताकि इसके अंदर ज़्यादा गर्मी ना जाए, इसके अंदर ज़्यादा सर्दी ना जाए सर्दियों के टाइम में। ये वाला गेट है, ये हमारा किचन है। देखो आपको किचन दिखाता हूँ। ये हमारे अमिताभ बच्चन बैठे हुए हैं बीकाजी भुजिया के ऊपर। ये वाला गैस है। गैस इटली में इस तरीके के होते हैं, देखो ये 4 गैस हैं। पहले इसके अंदर माइक्रोवेव भी था। इसके अंदर ओवन, जिसको माइक्रोवेव ओवन जिसको बोलते हैं, इसके अंदर रख के और लाइट के अंदर तार लगा के फिर इसके अंदर खाना पका सकते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह बना सकते थे। ज़्यादातर इटली में घरों में ऐसे चूल्हे ही मिलेंगे आपको, गैस चूल्हे। और अपने जो बर्नर होते हैं उस तरीके के बर्नर नहीं है यहाँ पे। ये देखो अलग ही तरीके का है। इस पर गैस बाहर की साइड निकलती है, बीच में से नहीं निकलती। ये एक टूट गया था, यहाँ से वेल्डिंग करवाएंगे। और तवे देखो इस तरीके के होते हैं यहाँ पे। इंडियन भी ला सकते हैं, इंडिया से भी तवा ला सकते हैं, कोई ज़्यादा वो दिक्कत होती नहीं है। ये देखो इटालियन चक्कू। ये पतीला है जो हम लोगों से पहले यहाँ काम करते थे वो लोग लाए थे भाई। ये बहुत महंगे आते हैं यहाँ पे। ये करीब होगा मेरे ख्याल से 20 यूरो के ऊपर होगा, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील है, पूरा स्टील का मटेरियल है, पूरा भारी। और ये इंडिया से लाया था कोई पहले ही। हम तो जब यहाँ पे आए थे तो हमको सारा सिस्टम मिला था, बस ये थोड़ा बहुत सामान लाना पड़ा था जब इस डेयरी फार्म में आए थे। तो ये देखो बैंगन रखे हुए हैं। यहाँ पे बैंगन बहुत लंबे लंबे होते हैं भाई, एक एक हाथ के हो जाते हैं ये। ये एल्यूमिनियम पेपर पड़ा हुआ है जो रोटी वगैरह पैक करके ले जाते हैं। अगर खेत में काम करना रहता है तो इसके अंदर रोटी लपेट के रख देते हैं रात को, तो वो नरम रहती है रोटी, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, कुछ भी ख़राब नहीं होती जल्दी। ये आटा लगाने के लिए। और ये हम घी निकालते हैं तो घी इसके अंदर डाल लेते हैं। देखो भैंसों का ये घी निकाला हुआ है, देखो प्योर भैंस का घी है, ये देसी घी है, बिल्कुल हाथ से निकाला हुआ है हमारे। ये नमक वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे। और आटा ये आता है यहाँ पे, इसके अंदर लिखा, इसके ऊपर लिखा हुआ है सेमोला। सेमोला फरीना दी ग्रानो दूरो। इसका मतलब होता है कि सूजी बोलते हैं शायद। सूजी का ज़्यादा पिसा हुआ आटा है, कुछ अनाज वगैरह का, 2-3 मल्टीग्रेन बोल सकते हैं इसको। मल्टीग्रेन आटा है। और ये पाकिस्तान से आता है, ये अली बाबा 40 फरीना चपाती आटा। ये ब्राउन आटा है भाई, कोई अगर लाना चाहे तो ये बिल्कुल भी मत लाना, बहुत खारा आता है यार ये। जब हमने उस दुकानदार से पूछा कि ये खारा क्यों है, तो उसने भी बहाना बना दिया कि भाई इसमें एडेड शुगर नहीं है, उसका शुगर सारा निकाल दिया गया है। मतलब चीनी वगैरह जो
आटों में आती है ना, जो नेचुरल शुगर होती है वो नहीं है, वो सारी की सारी निकाल ली है इसके अंदर से। भाई मक्खियाँ बहुत है यहाँ पे। और ये देखो, ये अखरोट तोड़ के लाया मैं आज, इतने सारे अखरोट हैं। एक ये पतीला रखा हुआ है, ये सब्जी के लिए काम में लेते हैं। और ये पेपर है, क्या बोलते हैं, ये पुरानी टूटी फूटी कुर्सियाँ, तो इटालियन लोगों के जो पुरानी हो जाती हैं वो यहाँ पे रख के चले जाते हैं। तुमको चाहिए तो यूज़ ले लो, नहीं तो फेंक देंगी। और ये खिड़की है, खिड़की को फिनेस्त्रा बोला जाता है इटालियन में। और पतीले को पेंतोला बोला जाता है। ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, पतीला पेंतोला। और ये बिस्कुट ला के रखते हैं हम, जब सुबह भूख लग जाती है नाश्ते में खा लेते हैं दूध के साथ, या ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा लेते हैं हम लोग। ये दालें रखी हुई हैं। और ये भाई सबकी फेवरेट कसूरी मेथी, ये जीरा है, ये सारा मसाला है यहाँ पे। चावलों का आटा, ये बर्तन मांजने के लिए और वो साफ़ सफाई करने के लिए। और ये दूध पाड़ने के लिए, पनीर बनाने के लिए डेयरी फार्म में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्जियों का पैसा बचा लेते हैं हम। पनीर फाड़ के खा लेते हैं सब्जी बना के। वो लाइट हमने लगाई थी लाके, ये मालिक ने कुछ नहीं दिया था, लेकिन वैसे अच्छा मालिक है, कोई दिक्कत नहीं करता है, कुछ बोलता नहीं है। और ये एग्जिट हो गया किचन। ये वाला है हमारा मकान, लिविंग रूम, बेडरूम जिसको बोलते हैं। वो सामने पंखा चल रहा है, जुगाड़ है बस। ऊपर बारिश आती है तो इसमें पानी टपकने लगता है। गरीमत है कि इसके ऊपर नहीं टपकता है। ये देखो हॉस्पिटल वाला बेड एक ये बेड है, एक ये बेड है। इस पे मैं सोता हूँ और इस पे मेरा भाई सोता है। मेरा भाई दूसरे खेतों में काम करके आता है, उसको यहाँ पे रखा हुआ है। वो बोला कि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, मकान मिलते नहीं हैं जल्दी से, क्योंकि जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं उनको जल्दी से देते नहीं है मकान किराए पे। और ये उसका बेड है। और ये हीटर है सर्दियों के लिए। इसके पीछे हीटर तो ज़रूरी पड़ता है कंटेनर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो रात में 1 आध घंटा चला लेते हैं तो पूरा ठंडा जो होता है वो गर्म हो जाता है। ये घी निकाला हुआ था, घी निकालने के बाद जो छाछ बची है वो यहाँ पे रख दी। अब इसका जो इसको छानने के बाद जो उसका कचरा होगा उसकी चटनी बनाते हैं हम लोग। राजस्थान में हम चटनी बनाते हैं, हमारे फोई बोलते हैं उसको। आपके क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। ये फौजी का बैग है, मतलब मेरा बैग है। यहाँ पे दही जमाते हैं, दही जमाने के लिए अलग पार्टीशन हमने रखा हुआ है और ये सारी बोतलें हम खरीद के लाते हैं पानी पीने के लिए। ये एक कसेत जो आता है, इसको कसेत बोलते हैं इंडियन में, इंग्लिश में करेट बोलते हैं इसको, कसेत बोलते हैं। इसमें 6 बोतलें आती हैं, 2-2 लीटर की 6 बोतलें आती हैं। और ये पड़ता है हमें करीब 1 यूरो का, 1 यूरो 50 सेंट का पड़ता है, मतलब 1.5 यूरो का पड़ता है ये हमें एक कसेत। कसेता कसाता बोले जाता है यहाँ पे। ये हेलमेट रखा हुआ है और ये मुनीचे रखा हुआ है, मतलब कचरा मुनीचे बोला जाता है कचरे को यहाँ पे। स्पोरका भी बोल लेते हैं कोई लोग। और ये हमारा आईना जो सच दिखाता है। ये रोशनदान बने हुए हैं लेकिन खुले नहीं है। ये एक खिड़की यहाँ पर भी है।
इसके पीछे जाली लगा रखी है और इसको खोल लेते हैं हम। ऐसे दोनों को अगर अंदर की साइड दबा के फिर ऊपर उठाएंगे तो ये खुल जाएगी। मतलब अगर किसी को नहीं पता तो बता रहा हूँ मैं। वैसे पता होता है, लोग दिमाग लगा ही लेते हैं, इंडियन लोग बहुत समझदार होते हैं। ये लाइट का कनेक्शन दिया हुआ है। पहले तो ऐसे ही जुगाड़ था, फिर हमने कैसे कैसे करके इसको सही किया है। इसके अंदर ये डब्बी लगाई है करंट वाली, और ये सॉकेट लगा के मतलब मोबाइल वगैरह चार्ज कर लेते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। और मक्खी मच्छर बहुत हैं भाई इटली में। मक्खी मच्छर तो ये मान लो आप, अगर आपने खिड़की खुली छोड़ दी और पीछे जाली नहीं है तो आपको उठा के ले जाएंगे बाहर। ऐसे मच्छर होते हैं, मक्खियाँ होती हैं यहाँ पे। और ये जो क्या बोलते हैं हमारे साइड में, ये देखो इटालियन में मोस्के बोला जाता है मक्खियों को, और जंजारे बोला जाता है मच्छरों को। ये आता है, इसको छिड़क देते हैं, थोड़ी देर में मक्खी मच्छर बाहर भाग जाते हैं। बाकी एक वो कछुआ छाप जो आता है, उसको जला के अंदर रख देते हैं, उससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है। लेकिन उससे आँखें जल जाती हैं, आँखें रात को धो के फिर सोना पड़ता है। पूरा धुआं धुआं कर देते हैं तो मच्छर आते नहीं, फिर इसको बंद करके सोना पड़ता है। अगर खुला छोड़ के सोएंगे तो वही बात है, मच्छर बाहर उठा के फेंक देंगे हमें, बोले हम सोएंगे अंदर, आप क्या कर रहे हो। और ये खेत है, यहाँ पे खेत है, इसके अंदर मक्का बोई हुई थी, अभी इसको काट लिया गया है। अभी काटा है 2 दिन पहले। ये जो पूरा खेत दिख रहा है, पता नहीं ये कितना खेत है, कितना बड़ा होगा। करीब मेरे ख्याल से 8 बीघा होगा या 6-7 बीघा के करीब तो होगा ये खेत। हमारे बीघा बोलते हैं, यहाँ पे मोजी बोला जाता है। और ये तारबंदी करी हुई है यहाँ पे, पीछे कुत्ते बांध रखे हैं ताकि कोई आए तो ये हमें सूचना दे दें कि कोई आपके बॉर्डर में एरिया में घुस चुका है, आप अलर्ट हो जाओ इसके लिए। और ये एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये जो हैं इनसे बच के रहना भाई। इटली में ये बहुत ज़्यादा काट लेती हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे वेस्पा बोला जाता है, इंग्लिश में वेस्प बोल लेते हैं इसको, हिंदी में ततैया का कोई भाई है, ये भाई है बहन है कुछ भी है। तो ये खाते बहुत हैं भाई, इससे एलर्जी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये हमारी कुतिया है, बिच। कुत्तों को काने बोला जाता है इटालियन भाषा में। इसको बांध के रखते हैं, अगर इसको खुला भी छोड़ देंगे तो ये भाग के नहीं जाएगा कहीं, वापस यहीं पे आ जाएगा। क्योंकि इसको पता है कि अन्नदाता तो यही है, यही खाना देंगे। ये देखो बहुत प्यार से रहते हैं, काटते नहीं है बिल्कुल भी। आदमी को और भैंसों को तो काटते ही नहीं है, भैंस के बच्चों को तो ये कुत्ते काटते ही नहीं है बिल्कुल भी। इनको सब कुछ पता है, बहुत समझदार कुत्ते हैं। पानी रख के रखा हुआ है यहाँ पे, व्यवस्था इनके लिए भी सही है। बाकी इंडियन भी क्या आदमी की तरह थोड़ी रखते हैं यहाँ पे। कुत्ते नीचे बांध रखे हैं, ऊपर आदमी बांध रखे हैं। एक कुत्ता यहाँ पे बांध रखा था, वो काला वाला, अभी उसको खोल के छोड़ा हुआ है। क्योंकि इस टाइम पे भैंसें बहुत ज़्यादा बच्चा देती हैं इस डेयरी फार्म में, तो उनका जो कचरा होता है वो खा लेते हैं ये, फिर सोते रहते हैं पूरे दिन। कोई आ जाता है तो भौंक लेते हैं, नहीं तो सो जाता है फिर। कालू है ये, कालू मेरा कालू। यही सब लाइफ है भाई इटली में हमारी।
सुबह उठ जाते हैं 3:30-4 बजे के करीब उठ जाते हैं। फिर दोपहर में 11:30-12 बजे मकान पे आ जाते हैं। फिर शाम को 3-3:30 बजे फिर लग जाते हैं और शाम को 6-7 बजे के करीब आ जाते हैं। फिर खाना वाना बना के खा के सो जाते हैं। 10-11 बजे तक सो जाते हैं। फिर वापस वही प्रोसेस। पैसा कमाना उतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन एक जगह पे बंध के रहना पड़ता है डेयरी फार्म में अगर काम करते हैं तो। यहाँ पे टाइम तो मिल जाता है लेकिन जा नहीं सकते हैं कहीं पे, क्योंकि सुबह भी काम करना है, शाम को भी काम करना है, क्योंकि भैंसों का दूध तो सुबह भी निकालना पड़ेगा, शाम को भी निकालना पड़ेगा। उसके लिए देखो ड्रॉअर बना के रखी हुई है भाई। प्याज आलू का तो रेट पूछो ही मत आप, और लहसुन तो बिल्कुल भूल जाओ। लहसुन तो खाना ही छोड़ दोगे यहाँ पे आके भाई। 7-8 यूरो का, कभी कभी 10 यूरो का किलो भी हो जाता है ये। 10 यूरो का करीब 900 रुपये के करीब, 900 रुपये किलो है ये लहसुन। 900 रुपये किलो है यहाँ पे। वैसे मोटा मोटा तो है लेकिन इसमें सुगंध नहीं है। इंडियन लहसुन जैसी बात नहीं है इसमें। आलू भी कुछ खास नहीं है, बस आलू थोड़ा बहुत स्वाद आ जाता है। खा लेते हैं भाई इंडियन खाना समझ के बना के। प्याज हैं, प्याज भी 2-3 यूरो, कभी कभी 4 यूरो भी पहुंच जाते हैं कि किलो, 4 यूरो के किलो। और ये आइसक्रीम बनाने के लिए हमने रखे हुए हैं, समझ गए होंगे आप। बस जुगाड़ है, जुगाड़ के अंदर रह रहे हैं। ज़्यादा कुछ खास है नहीं दिखाने के लिए। बाल्टी के अंदर आटा रखा हुआ है, कोई नया आना चाहता है तो। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे किराया नहीं लगता है। एक तो मेन बात वह है। 900-1000 यूरो आपके ऐसे कैसे बच जाते हैं। तो 100 यूरो का ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा बता रहा हूँ आपको। 100 यूरो का ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होगा। 50-60 यूरो में आप निपटा सकते हैं अगर आसपास के खेतों से जाके सब्जियां वगैरह ले आओ तो। क्योंकि यहाँ पे सब्जियों का मार्केट, फल फ्रूटों का मार्केट बहुत ज़्यादा है। हम तो ऐसे ही चोरी कर करके लाते हैं, खाते हैं। चोरी तो क्या बोलेंगे उसको, आसपास में लगा हुआ खा लेते हैं लाके। वो मालिक भी खड़ा होता है खेत का तो उसके सामने भी तोड़ के ले आते हैं। कुछ नहीं कहते यहाँ पे। अगर आप बोलो कि मुझे थोड़ा खाने के लिए चाहिए, अगर आपको पैसा लेना हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन वो पैसा लेते नहीं है। वो बोल देते हैं आप ले जाओ, तुमको जितना चाहिए। तो हम ले आते हैं वैसे 2-3 किलो। कोई जैसे मिर्ची हो गई, बैंगन हो गए, और भी बहुत सब्जियां होती हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सब सारी सब्जियां होती हैं लगभग यहाँ पे। मिर्चें कड़वी नहीं होती बस। अलार्म बज चुका है, काम पे लगने का टाइम हो गया। तो यही सब लाइफ है। और चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और वही बात, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।